अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे घर में चल रहा है जो है पिज़्ज़ा वीक, और सोचा कि पिज़्ज़ा स्टार्ट करने से पहले सेपरेट आपसे जो है ना पिज़्ज़ा डो की जो रेसिपी है वो शेयर की जाए। अब जो है डो की तैयारी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ कप नीम गर्म पानी ले लिया और साथ ही उसमें 2 टीस्पून एंड 1 4 टीस्पून जो है वो मैंने ड्राई यीस्ट इसमें ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये याद रखना है पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं लेना और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, नीम गर्म पानी होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें 2 टीस्पून जो है मैं शुगर ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो है इसको हमने 5 मिनट के लिए रख देना है। और घड़ी पे आपने टाइम नोट कर लेना है। 5 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना। और इसके लिए टिप नंबर 1 ये है कि पानी जो है नीम गर्म होना चाहिए। और दूसरा टिप नंबर 2 है कि जब आप इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे, 5 मिनट के बाद जो आपकी ये जो यीस्ट है ये फूल के जाग की शक्ल में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी यीस्ट सही है। अगर वो जाग नहीं बनी तो इसका मतलब है कि आपकी यीस्ट जो है वो ख़राब है और फिर ऐसे आपकी डो भी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है विनेगर, वाइट विनेगर ऐड किया है। आमतौर पर डो में जो है विनेगर ऐड नहीं किया जाता और ये स्पेशल रेसिपी है और आप इसको ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें जो है मैंने 3 टेबलस्पून जो है ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया। अब इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें नीम गर्म पानी 1 कप जो है पानी इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। ये हम जो है अपनी डो की अब तैयारी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारी डो रेडी होगी। एक बड़े से बाउल में मैंने 3 कप जो है वो मैदा छान के डाल दिया है। 3 कप जो मयरिंग कप होते हैं वो मैंने लिए हैं। अब इसमें जो है जो हमने बनाया हुआ है यीस्ट वाला लिक्विड वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे और डो को जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एकदम से हमने ये सारा जो लिक्विड है वो मैदे में ऐड नहीं करना, हमने थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। हम जो है मैदे को पहले ऐसे हम मिक्स कर लेंगे, उसमें थोड़ा ऐड करके पहले हम चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। फिर बाद में इसको जो है ना हाथ से अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जिस तरह एक डो बनती है जैसे हम रोटी के लिए वो बनाते हैं, सेम ऐसे ही हमने इसको मिक्स करना है कि बिल्कुल सा जो है हमारा ये डो जो है ये बिल्कुल स्टिकी भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो। और इतनी स्टिकी भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके हाथों के साथ चिपकने लगे। इसका फाइनल टेक्सचर ऐसा आना चाहिए कि बिल्कुल स्मूथ सी और जो है सॉफ्ट सी हमारी डो होनी चाहिए और बाउल जो है हमारा बिल्कुल साफ़ हो। अब जो है मैं जो डो है उसको काउंटर टॉप पे रख दूँगी। काउंटर टॉप पे ये होता है कि अच्छे से इसकी जो है ना प्रॉपर नीडिंग हो जाती है और हमारी डो जो है सही स्टिकी और सॉफ्ट होनी चाहिए और इतनी भी स्टिकी ना हो कि वो आपके हाथों के साथ चिपके। ऐसे ही इसको आपने रोल अप करना है और इसको गूंदना नहीं है कि जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं उस तरह नहीं गूंदना। और सेम जो है जैसे मैं डो को रोल कर रही हूँ, नीडिंग कर रही हूँ, सेम आपने ऐसे करना है। और जब हम इसकी नीडिंग करेंगे तो बिल्कुल हमारी डो जो है ना स्मूथ सी हो जाएगी और इसका ज़बरदस्त सा जो है ना एक डो हमारी रेडी हो जाएगी। और यही जो मेथड है डो का, ये स्पेशल यही मेथड होता है डो को जो है ना अच्छी तरह से इसकी नीडिंग करने के लिए। और हमारी डो ऐसे होनी चाहिए कि वो अच्छे से ऐसे स्ट्रेच हो रही है। और सॉफ्ट डो हमारी रेडी हो गई है। 1 टेबलस्पून मैंने एक बाउल में ऑयल ऐड करना है और इसकी ग्रीसिंग कर लेनी है। साथ ही ये जो डो है वो भी ऐड कर लूँगी और इसको ऊपर से ऑयल की डो को भी ग्रीसिंग करके कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आप इसको किसी गर्म प्लेस पे रखें या फिर माइक्रोवेव या ओवन में रखें जिसको आपने यूज़ नहीं करना। और मैक्सिमम इसको जो है ना 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ये फूल जाए। तो हमारी ये जो डो है वो रेडी हो रही थी तो मैंने इसके लिए जो है वेजिटेबल और चिकन वगैरह को जो रेडी कर लिया था और साथ में पिज़्ज़ा डो को। तो खैर ये हमारी जो डो है वो हो गई है रेडी और इतनी अच्छी सी जो है ये जो है फूल गई है। अब इसको जो है ना हाथ से ऐसे मैं जो है नम्र हाथों से प्रेस कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए और एयर जो है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। अब और 1 घंटे के बाद जब आपकी डो रेडी हो जाए तो साथ ही आपने ओवन को क्या करना है कि उसको प्री हीट कर लेना है। 230 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से उसको प्री हीट कर लेना। और साथ ही हम जो है जितनी देर वो प्री हीट होता है हम जो है अपनी डो भी वो रेडी कर लेंगे। रोटी को अपने हिसाब से स्मॉल या लार्ज साइज़ में जिसमें बनाना है आप शेप में पिज़्ज़े की रोटी तैयार कर लेंगे। और ये होगा कि जैसे ही आपकी डो रेडी होती है तो फ़ौरन ही आप इसको बेक करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा देर करेंगे तो इससे जो है ना ये जो हमारी डो है ये खट्टी होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसको जो है साइज़ के हिसाब से डो को रेडी कर रही हूँ।
इसको जो है ना अपने हाथों से ही शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास रोलिंग पिन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके किनारों को भी मैंने शेप दे दी और बहुत ही इजी से ये जो है ना ये डो जो है ना मैनेज हो जाती है। अब साथ ही मैंने थोड़ी सी जो है इसमें एक मैंने पेन ले लिया जिसमें मैंने जो डो को जो है वो बेक करना है। अब मैं ऐसे उसमें फैला के और इसको जो है मैं शेप दे रही हूँ। तो जो है इतनी जो स्टिकी और जो स्मूथ सी बनी है और इजीली ये मैनेज हो रही है। और इसको मैंने शेप दे के ट्रे में जो है ना इसको रख दिया है। अब साथ ही जो है मैं दूसरी ट्रे रेडी करूँगी। अब जो है मैं दूसरी जो पिज़्ज़ा की रोटी है उसको रेडी करने के लिए मैंने ले लिया है एक वो बाउल सा पेड़ा सा ले लिया है। उसको मैं शेप दे रही हूँ हाथों से। और ये जो मैंने रोटी बनानी है ये मैंने स्क्वायर शेप में बनानी है क्योंकि मेरे पास जो ट्रे थी बेकिंग ट्रे वो स्क्वायर शेप की थी। और इसको जो है मैंने अच्छी तरह से ऐसे फैला लिया है हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। और इस ट्रे को जो है मैंने फॉइल पेपर लगा लिया था और इसमें जो है ये रोटी को वो रख ली हूँ। और फॉइल पेपर लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। इसको मैंने इसलिए लगाया कि मेरी जो ये पैन ट्रे थी इस पे कुछ निशान से आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने इसलिए लगाया कि ये पिज़्ज़ा जो है हमारा ये स्टिकी ना हो। तो ये मैंने इस पे लगा लिया और ये दोनों हमारी हो गई हैं रेडी। और इस पे मैं ऑयल की ग्रीसिंग कर लूँगी दोनों पे और साथ ही जो है फॉर्क के साथ निशान लगा लूँगी ताकि हमारे जो हमारी ये जो डो है इसके अंदर जो है एयर ना बने और हमारी डो नीचे से कच्ची ना रहे और जो पानी वगैरह वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और आपके लिए एक टिप है कि जब भी आप ये जब आप डो किसी पैन या बर्तन में बेक होने के लिए रखते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी सूजी आप स्प्रिंकल कर लें। तो उससे ये होता है कि आपकी डो जो है वो नीचे स्टिक नहीं करती और बहुत अच्छा सा उसका फ्लेवर आता है। तो है प्री हीट होने के बाद 6 मिनट के लिए हम बेक होने के लिए इस डो को रख देंगे। हमारी 6 मिनट के बाद डो हो जाएगी रेडी। और जी अब बारी आ गई जो हमने पिज़्ज़ा तवा पे बनाना है। तवा पिज़्ज़ा डो जो है वो हम रेडी करेंगे। एक आप पैन ले लें, तवा ले लें, उस पर हम ऐसे ही जो डो का पेड़ा रखेंगे उसको हाथों के साथ जो है मैं ऐसे फैलाना स्टार्ट कर दूँगी हल्के हाथों के साथ ताकि वो अच्छे से हमारी जो है वो पिज़्ज़ा के लिए जो रोटी सी रेडी हो जाए। मैं पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ। इसको मैंने 6 मिनट जो ओवन में बेक किया और साथ ही अब जो मैं तवा पे इसको जो है वो थोड़ा सा पकाऊंगी। तो उसका मकसद ये है कि इससे आपकी जो डो होती है वो कच्ची पक्की डो होती है। उसके बाद आप इसको जब मर्ज़ी इस पे आप टॉपिंग करें, कोई मसला नहीं। आप इसको इस डो को जो है जो फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट बैग में डाल के। और जब यूज़ करनी हो डो को निकाल के रूम टेम्परेचर पे जब वो थोड़ा हो जाए तो फिर उसकी आप टॉपिंग करके मैं पिज़्ज़ा रेडी कर सकती। अब ऐसे ही ये पिज़्ज़ा डो को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और फॉर्क से इसको निशान लगा लिया ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ख़त्म हो जाए और नीचे से जो पिज़्ज़ा है हमारा वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। और साथ ही इसको जो है मैं 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो इसको कवर आप फॉइल पेपर लगा के भी या कोई टॉवल जो है या कपड़ा साफ़ लगा के आप इसको जो है इसका जो कवर है और इस डो को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने जो है कुक करना है। और इसका जो है फिर ऊपर से हमने जो कवर है वो हमने हटा देना है। और इस रोटी की जो है ना साइड हमने चेंज कर लेनी है। एक साइड से हमारी बिल्कुल देखें कि वो इतना अच्छा सा उसका कलर आ गया है और वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। फिर हम दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि हमारी जो टॉपिंग है वो अच्छे से हो जाए। और ये हमारी हो गई है रेडी। और साथ ही जो ओवन में हमने रखी थी वो भी हो गई रेडी। और अब हम इसको जो है चाहे आप ठंडा लगाएं या गर्म लगाएं कोई मसला नहीं। और साथ ही मैंने इसके ऊपर टॉपिंग कर ली थी। और ये तो ऐसे ही पिज़्ज़ा डो जब हमारा रेडी होगी उसकी हमने टॉपिंग कर ली और उसको जो है सेम उसी टेम्परेचर में 230 टेम्परेचर पे मैंने ओवन में इसको जो है 10 मिनट के लिए बेक किया। साथ ही सेम वही प्रोसीजर जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है जो तवा वाला पिज़्ज़ा था उसको भी मैंने ऐसे ही बेक कर लिया। और ये पिज़्ज़ा डो के साथ थोड़ा सा मैंने जो है पिज़्ज़ा डो की जो टॉपिंग का रिव्यू करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर जो है वो डिफरेंट पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।